श्रीमद्भागवतम स्कंध 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 11। वदन्ति तत्तद्विदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्तद्विदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्तद्विदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। पढ़िए, कोई पढ़ सकता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्तद्विदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति वे कहते हैं, तत्त्वविदः विद्वान लोग, तत्त्वं परम सत्य को, जो ज्ञानम ज्ञान, अद्वयम अद्वैत, ब्रह्म इति ब्रह्म नाम से जाना जाने वाला, परमात्मा इति परमात्मा नाम से जाना जाने वाला, भगवान इति भगवान नाम से जाना जाने वाला, शब्दते कहलाने वाले हैं। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। दोहराइए कृपया। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। अब तात्पर्य आप सुनिए ध्यान से और हम इसको पढ़ते हैं उसके बाद। परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों है और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है जैसे कि सूर्य के किरणें सूर्य देव के लिए हैं। कभी कभी उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं वे अच्छी प्रकार जानते हैं कि एक ही परम सत्य के तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। जैसा कि भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य पूर्ण, सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के मोह से सर्वथा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या पराशक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या अपराशक्ति के रूप में होता है।
अतः यहाँ परा तथा अपरा शक्ति का द्वैत है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। परम शक्तिमान की 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। परम जगत तथा जीवात्माएं एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अपराशक्ति से संबंधित है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम पूर्ण में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता और प्रत्येक वस्तु पूर्ण अर्थात परम होती है। इस तरह से इस श्लोक का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वदन्ति तत्तत् विदस्तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। यह श्लोक कौन बोल रहा है? भागवतम के प्रथम स्कंद में। कोई बता सकता है कौन बोल रहा है इस श्लोक को? सुद गोस्वामी कह रहे हैं। सुद गोस्वामी नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि जो सुद गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी की प्रशंसा किया है और इसके पहले वाले श्लोक में इसके पहले वाले श्लोक में सुद गोस्वामी कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। कह रहे हैं कि जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यह कह रहे हैं कि मनुष्य योनि में आने के बाद जीवात्मा को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनके चक्कर में ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए। जनरली लोग धर्म सोचते हैं, धर्म किस लिए है? अर्थ के लिए। धर्म करेंगे तो पैसा आएगा और पैसा आएगा तो इंद्रिय तृप्ति होगी, इंद्रिय तृप्ति करने के बाद उठ जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा, राइट। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष लोग इस संबंध में ज़्यादा रिलेट करते हैं, परंतु सुद गोस्वामी करें नहीं। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभ हो, जीवन की इच्छाएं जो है इंद्रिय तृप्ति को लक्षित नहीं होनी चाहिए। जीवित यावता, जब तक जीवित रहे हो। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव को क्या करनी चाहिए? तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। तत्व क्या है? परम सत्य क्या है? उसकी व्याख्या अगले आज के श्लोक में की जा रही है। तो परम तत्व को, जैसे आपने सुना है ना कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र का पहला वाक्य है। अथ अतः, अथ का अर्थ होता है इसलिए। अथ मतलब नाउ, अतः मतलब इसलिए, नाउ इसलिए, नाउ देयरफॉर। ऐसा क्यों कहा गया? अथातो क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि जीवात्मा निचली योनियों से चल करके अब ऊपर की योनि में आ गया है। मतलब हम यात्रा करते करते नीचे की योनि पार करके अब कहाँ आ गए हैं? मनुष्य की योनि में आ गए हैं।
तो नीचे की योनि में जो कार्य हम कर रहे थे जीवात्मा के रूप में, आहार निद्रा भय मैथुन, अब वह प्राइमरी नहीं रह गया, अब क्या रह गया, वो सेकेंडरी हो गया। तो अथातो मतलब अतः इसलिए अब मतलब मनुष्य जीवन में आने के बाद, इसलिए अब सो नाउ देयरफॉर ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, सत्य के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन का वास्तविक प्रयोजन है। इसमें इसके पहले वाले श्लोक में सुद गोस्वामी कह रहे हैं नैमिषारण्य में कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा मनुष्य जिज्ञासा करने के निमित्त बना है, तत्व जिज्ञासा बने। परंतु दुर्भाग्य से कितने मनुष्य इस विषय में तत्व जिज्ञासा करता कोई है नहीं, उसको पता ही नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में मनुष्य समाज में जितने भी प्रकार की विचारधाराएं हैं सबको ध्यान में रखते हुए अंततोगत्वा जीव को परम सत्य के धरातल पर स्टैब्लिश करना है, उसको वहां पर लाकर स्थापित कर देना है। तो सुद गोस्वामी कह रहे हैं कि जो विद्वान लोग होते हैं वदंती मतलब कहते हैं, ये बहुवचन में प्लूरल नंबर में, वदती नहीं है, वदंती कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी तत्व के विषय में आज लंबी चर्चा करेंगे खूब, भगवद गीता से, भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से, और आप समझ पाएंगे कि वास्तव में तत्व जो है क्या चीज। भगवान कई बार तत्व की बात करे हैं गीता में। और आज जो है वदंती उस तत्वविदः का मतलब जो तत्व को जानने वाले हैं। ध्यान रखिए कि तत्व को जानने वाले अलग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। हर कोई तत्व के विषय में नहीं बता सकता है। तत्व मतलब सत्य समझिए, और सत्य का अर्थ है परम सत्य से है। तो परम सत्य को जो तत्ववादी लोग हैं, जो सत्य को जानने वाले लोग हैं, वे क्या कहते हैं? यज ज्ञानम अद्वयम, वह जो ज्ञान है अद्वय है। अद्वय का मतलब समझ रहे हैं ना? द्वय मतलब दो, और अद्वय का मतलब नहीं, जो दो नहीं है अर्थात एक ही है, वह परम सत्य है। और यहाँ पर जो है हर चीज दो है, जैसे शरीर और आत्मा, जड़ और चेतन, नित्य और अनित्य। इस भौतिक जगत में हर चीज क्या है? द्वैत है। लेकिन जो परम सत्य है वह क्या है? अद्वय है। उसको जो है तत्ववादी लोग क्या बताते हैं, किस रूप में उसका वर्णन करते हैं? तीन रूप में वर्णन करते हैं, और तीनों जो है सत्य है। ब्रह्म इति, परमात्मा इति और भगवान इति। तो जो तत्ववादी लोग हैं, तत्ववादी का अर्थ है जिन्होंने परम सत्य का दर्शन कर लिया है, जो पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, वे लोग क्या कहते हैं कि वह जो अद्वय ज्ञान है, जिसमें डुअलिटी नहीं है, जो भेदभाव से युक्त नहीं है, वह जो है तीन रूपों में जाना जाता है। ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। और ये तीनों ही सत्य हैं, परंतु तीनों के सत्यता के स्तर में अंतर है। इसके हम कई सारे उदाहरण से समझेंगे। जैसे प्रभुपाद जी का पहले उदाहरण लेते हैं। प्रभुपाद जी सबसे पहले उदाहरण देते हैं सूर्य का। तो सूर्य की किरण और सूर्य का गोला और सूर्य का ग्रह, सूर्य देवता या सूर्य नारायण, ये तीनों ही सत्य हैं। लेकिन तीनों में अंतर है भी और नहीं भी है। जैसे सूर्य की किरण बिना सूर्य का तो आएगी नहीं, और सूर्य जो है, धरातल जो सूर्य का है, वह सूर्य देवता के बिना अपने आप में रह नहीं सकता। कोई चलाने वाला चाहिए ना, ऐसे खाली खाली रहेगा कौन चलाएगा, कौन उसको? जैसे कोई देश होता है, कोई स्टेट होता है, कंट्री होती है, खाली तो नहीं पड़ा रहेगा। कोई वहाँ का अधिकारी, कोई अध्यक्ष होना चाहिए जो चलाए, और उसके चलाने का प्रभाव जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँचे। तो सूर्य का जो धरातल है वह समझिए परमात्मा है। सूर्य जो है, सूर्य ग्रह जो है परमात्मा है, और सूर्य नारायण जो है वो भगवान है, और सूर्य की किरणें क्या है? वो ब्रह्म है। तो अब इस विषय में देखा जाए तो तीनों ही सत्य हैं, कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप सूर्य की किरण देख करके कहते हैं कि यह सूर्य है, सूर्य ग्रह है, तो यह भी सत्य नहीं है। और सूर्य नारायण है, यह भी सत्य नहीं है। लेकिन तीनों ही आपस में एक दूसरे से इतने लिंक है कि तीनों को अलग किया नहीं जा सकता, इसलिए अद्वय है। अब एक बात पर, इस पर साधारण शब्दों में विचार करें कि जो तत्ववादी है वो तो जानते हैं कि तीनों सत्य हैं, लेकिन जो अल्पज्ञ है, तीनों की विचारधारा अलग अलग हो। कोई हो सकता है कि ब्रह्म का विचारधारा का समर्थन करता हो,
कोई परमात्मा की विचारधारा का समर्थन करता है, कोई भगवान की विचारधारा का समर्थन करता है। लेकिन ये तीनों आपस में तब झगड़ा कर लेते हैं, तीन में तब विरोध होता है जब वो कहता है कि नहीं ब्रह्म ही अपने आप में सत्य है, इसके बाद कुछ नहीं है। परमात्मा वाला क्या बोलता है, नहीं परमात्मा ही अंतिम सत्य है, इसके बाद कुछ नहीं है। भगवान वाला बोलता है नहीं भगवान ही सत्य है, उसके नीचे वाले दोनों बेकार है, परमात्मा भी नहीं है और ब्रह्म भी नहीं, केवल भगवान ही है, वो भी गलत है। तो इन तीनों को हम ठीक से समझते हैं कि कैसे जो है तीनों ही परम सत्य हैं, तीनों ही अद्वय हैं, ब्रह्म में। और इसको कौन कहते हैं, तत्वविद लोग कहते हैं। स्वयं भगवान ने कहा है, शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं, और कुछ उदाहरण से समझते हैं। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, उसको समझा। एक बार क्या हुआ, एक गांव में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई, ट्रेन की रेलवे लाइन बिछाई गई, दूर दराज गाँव में, ब्रिटिश पीरियड में। हमारे देश में ब्रिटिश पीरियड में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तब हुआ क्या कि गांव के मुखिया ने एक मीटिंग बुलाया कि भाई पता करो ट्रेन होती कैसी है। तो 2-3 होशियार लोगों को बुलाया है, बोला उसमें गांव में जो थोड़ा ज़्यादा चालाक लोग थे उनको बुलाया, बोला देखो आप लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, आप लोग जाकर देख के आइए ट्रेन कैसी होती है, आके पूरे गाँव वालों को ज्ञान दीजिए कि ट्रेन कैसी होती है। तो उसके बाद तीनों को सिलेक्ट करके भेजा गया और तीनों बड़े खुश हुए कि हम लोग सेलेक्टेड हैं ट्रेन की जानकारी लाने के लिए पहली बार। वो भाग भाग कर गए जहाँ रेलवे स्टेशन बना था, वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उनको शाम हो गई। तो उसमें से एक भाई जो था थोड़ा तेज़ चलने में दौड़ता था, तो उसने जाकर रेलवे स्टेशन पहले ही पहुँच गया वो, और पहुँच करके देखता है ट्रेन दूर से आ रही थी। और जैसे शाम होता है हमने देखा ट्रेन की लाइट जल जाती है, राइट। और दूर से देखा कि ट्रेन आ रही है और तुरंत वहाँ से निकल पड़ा रेलवे स्टेशन से। कहाँ, गाँव के लिए। मैं पहले जाऊँगा, पहले बताऊँगा कि ट्रेन मैंने पहले देखा है, और ट्रेन एक लाइट होती है बस, इसके अलावा कुछ है नहीं। वो आकर गांव में बताया पहले कि मैं ट्रेन देख के आया अपनी आंखों से। ट्रेन कैसी होती है, एक लाइट की तरह होती है, दूर से देखोगे तो लाइट ही दिखेगी दूर से। इसमें जो दूसरा वाला भाई था थोड़ा सा और पैदल आया, तो बोला कि यार थोड़ा रुकते हैं, हम देर में पहुँचे, ट्रेन अभी और नज़दीक आएगी तब देखते हैं। तो जैसे ही क्रॉसिंग से प्लेटफॉर्म की तरफ घूमती है ना, वो सांप की तरह दिखती है। तो बोला ट्रेन जो है लाइट तो है उसमें, लेकिन वो सांप की तरह दिखती भी है। तो वहाँ से वो उतना देख करके बोला हाँ मैंने देख लिया, अब गांव में जाके मैं बताता हूँ, इससे ज़्यादा जानकारी मैं लेके आया हूँ। तो वहाँ जाके बताता है कि नहीं ट्रेन में लाइट है, बात सही है, लेकिन वो सांप की तरह दिखती भी है, ये इसने नहीं देखा है। तो बोला अच्छा, ट्रेन जो है सांप की तरह भी होती है और लाइट की तरह भी होती है। इसके बाद जो तीसरा भाई था, तीसरा व्यक्ति, वो प्लेटफॉर्म पर रुका रहा, और जैसे ही ट्रेन आई तो देखता है कि नहीं इसमें लाइट तो है, सही बात है, सांप की तरह दिखती है भी सही है, परंतु इसके अंदर लोग भी बैठे हैं। आप समझ ना, इसके अंदर लोग भी बैठे हैं। फिर वो ट्रेन के अंदर जाकर देखा है, इसमें सीट भी बनी है, सब व्यवस्थाएं हैं इसमें। तब वो जाकर के गांव में तीसरा व्यक्ति जब गया, बोला कि देखो ये 2 लोग जो बता रहे हैं बात सही है इनकी, लेकिन इतना ही नहीं है, ट्रेन के अंदर डिब्बे भी होते हैं और सीटें भी बनी होती हैं, और लोग वहाँ पर बैठ करके खाना पीना भी खाते हैं, बातचीत भी करते हैं। यह कंप्लीट नॉलेज है। तो आप क्या कहेंगे कि तीनों में से कौन श्रेष्ठ है, कौन कम श्रेष्ठ है? बात ऐसी नहीं है। तीनों का जो ज्ञान है एक स्तर का है, लेकिन जो फाइनली पूरी ट्रेन के बारे में जानकारी देता है, लाइट भी है, बात सही है, सांप की तरह दिखती है वो भी सही है, लेकिन ट्रेन के अंदर जो विविधता है, जो वैरायटी है, वो अल्टीमेट है, वो फाइनल सत्य है। उसी तरह से परम सत्य के विषय में जो ब्रह्म तत्व है वह एक आंशिक जानकारी है, परमात्मा थोड़ा उससे ऊपर की जानकारी है, और भगवान जो है कंप्लीट जानकारी है। अब आपको समझ में आया? तो जो भगवान तत्व जानता है इसका मतलब है कि उसे परमात्मा तत्व की भी जानकारी है और ब्रह्म तत्व की भी जानकारी है। एक बात और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम और आप या छोटा सा बच्चा, कोई भी अज्ञानी व्यक्ति, रोज देखते हैं कि सूरज निकलता है, गोला दिखता है, और सूरज की रोशनी भी दिखती है, राइट, सूर्य का किरण भी दिखता है। तो सूर्य की किरण क्या है? ब्रह्म है, ज्योति है खाली, राइट। और जो सूर्य है वो क्या है? परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप मान लीजिए उसको। तो ब्रह्म का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह तो कोई बच्चा भी बता सकता है, हाँ सूर्य की किरण है और सूर्य भी दिख भी रहा है, या तो कोई भी बता सकता है, आंखों से देखकर बता सकता है। लेकिन कहा जाए कि नहीं, जो सूर्य दिख रहा है ना, इसका नाम है विवस्वान, और यह रथ पर बैठा रहता है, और इसका रथ बहुत स्पीड से चलता है, और इसकी पत्नी है, उसका नाम है संज्ञा, और एक दूसरी पत्नी छाया। इसके पुत्र और पुत्रियां हैं, कालिंदी, यमुना, यमराज इसके पुत्र हैं। अगर इतना डिटेल बताया जाए तो कोई बोलेगा इतना टेम्परेचर है, कोई जल के भस्म नहीं हो जाएगा उधर? फैमिली के साथ रहता है उधर,
कौन विश्वास करेगा? आज की तारीख में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति विश्वास करेगा इसको? हम ही अपने विश्वास करेंगे। लेकिन अंतिम सत्य वही है। फाइनल सत्य क्या है? जो सूर्य के विषय में बताया गया है कि वह एक व्यक्ति है, उसका नाम विवस्वान है, वो रथ पे सवार रहता है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं और बहुत सारा पूरा साम्राज्य है। इस बात को कौन विश्वास करेगा? तो ब्रह्म ज्ञान तो बहुत आसानी से मिल जाता है। हाँ, सूर्य की किरण दिख रही है, परमात्मा भी ठीक है, सूर्य रोज दिखता है, समझ आंखों दिखता है, लेकिन वो जो नहीं दिखता है वो क्या है? वो परम सत्य का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है। और यह ज्ञान कैसे होगा? केवल कोई साधु बताए तभी होगा, या शास्त्र बताए तभी होगा। खुद से तो हम जान नहीं सकते कि सूर्य का रथ कभी देखा आज तक, सूर्य को कभी व्यक्ति के रूप में देखा है। और तो और भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि सूर्य मेरा पहला शिष्य है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। इस विवस्वान को मैंने इस गीता का, अमर विद्या का उपदेश पहले मैंने ही दिया था उसे। तो जो सूर्य की जो व्यक्तिगत विशेषता है, यह तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान की फुल डिटेल है, ऐसा समझो आप। तो ट्रेन वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आया, और सूर्य का भी समझ में आया कि सूर्य का परिवार है। अगर हमें और आपको प्रभुपाद जी ने यानी साधु संतों नहीं बताया होता तो हमें भी सूर्य के विषय में विश्वास नहीं होता। रोज रोज उगता है, रोज अस्त होता है, राइट। तो यह एक व्यक्ति है, व्यक्तिगत विशेषता जो है वह परम सत्य की पराकाष्ठा है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि सूर्य की किरण बेकार है या सूर्य का जो गोला दिख रहा है वो बेकार है। ये तीनों सत्य आपस में अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब जैसे कोई बच्चा 5वीं में, कोई 12वीं में, कोई पीएचडी किया हो, तो पीएचडी वाला बोले नहीं बस पीएचडी की पढ़ाई होती है, बाकी 12वीं 5वीं कुछ होता नहीं है। नहीं बेटा, 5वीं से 12वीं पहुंचा है ना, और 12वीं से तब पीएचडी किया है ना। समझे मेरी बात? तो पीएचडी वाले को, 5वीं वाले को कहो खराब नहीं समझना चाहिए, तू तो बेकार है, क्या 5वीं मेरे सामने क्या है, समझे ना। भक्ति में जो उन्नत भक्त हैं वे देखते हैं कि हर जीव का अपना अस्तित्व है। अभी आगे जो अंतर वाला है, सापेक्ष निरपेक्ष, हम बाद में समझाएंगे, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान वाला पहले आप इसको ठीक से समझ जाइए। उसके बाद जैसे एक भगवत दर्शन पत्रिका में एक लेख आया था, जैसे पहाड़ देखा ना, हम सबने पहाड़ देखा, ये दूर से देखते हैं कैसा दिखता है? धुएं जैसा दिखता है, राइट। बहुत दूर से देखो आप, कैसा दिखता है? फॉग जैसा, कोहरे जैसा दिखेगा, स्पष्ट दिखता नहीं है बहुत दूर से देखने पर। तो वह एक ब्रह्म ज्योति तरह है। थोड़ा और नजदीक जाओगे तो कुछ उसमें पेड़ वगैरह नजर आएंगे, राइट। तो परमात्मा की तरह समझ लीजिए। और नजदीक में जाओगे तो वहां घर भी मिल जाएंगे पहाड़ों के अंदर, और उसमें लोग भी मिल जाएंगे, तो वह कंप्लीट ज्ञान है। तो दूर से एक ही वस्तु को देखने के कारण 3 भिन्न भिन्न नजरिया आता है। पर इसका अर्थ नहीं कह सकते जो दूर से देखा वो गलत है और नजदीक से देखा वो गलत है, या बिल्कुल नजदीक से देखा वो बिल्कुल सही है। तीनों ही सही हैं, परंतु एंगल, दृष्टिकोण का अंतर है। जैसे पहाड़ की एक तरफ से जो कोई देखता है तो वो अलग तरीके से वर्णन करता है, ऊपर से देखता है तो उसका अलग से वर्णन करता है, उसके अंदर घुस के वर्णन करता है तो अलग से वर्णन करता है। तो वही कहे तत्वविद जो लोग हैं, वदंती तत्तद्विदस् तत्त्वम् यज् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति। तो जो ब्रह्म ज्योति है यह पूरे जगत को प्रकाशित करती है, आलोकित करती है। यह सत्य का एक पार्ट है, परम सत्य का। परम सत्य का दूसरा पार्ट है कि वही परम सत्य परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में प्रवेश करके सबको एक्टिव रखता है, सक्रिय रहता है। यह परम सत्य का परमात्मा स्वरूप है। लेकिन इसके साथ साथ परम सत्य अपने निजी स्वरूप में भी है, भगवान स्वरूप जिसको कहते हैं। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, यह परम सत्य के 3 विशेषताएं हैं, 3 स्वरूप हैं, जिसका हमने 1-2-3 उदाहरण के द्वारा समझा। अभी जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान में 3 जो स्तर हैं इसके, जो फाइनल स्तर है भगवान वाला स्तर, वह सबको क्यों नहीं हो पाता? इसका कारण क्या है? जैसे सूर्य का किरण और सूर्य का गोला तो हम रोज देख लेते हैं। ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान कोई बहुत हाई लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना, बच्चों का ज्ञान है। कोई बच्चा बोलता है हाँ सूर्य का प्रकाश तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सूरज देखते हैं रोज, बड़ी बात है? बड़ी बात है उसके अंदर क्या है, वहां की एक्टिविटीज क्या है, उसके अंदर क्या होता है, कौन लोग उसको कंट्रोल करते हैं, यह जानना असली में तत्व ज्ञान है। गीता में भगवान जी का कहते हैं, मनुष्यानाम कश्चित् एतत् सिद्धयः यत्ताम आप सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। तत्व वर्ड किया है भगवान ने वहां पे कि मनुष्यों में से, हजारों मनुष्यों में से कोई होता है
मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतत सिद्धये। कुछ लोग होते हैं जो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं। अब आप बोले कि सिद्धि क्या है? सिद्धि क्या है? सिद्धि का मतलब है कि सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। हजारों मनुष्यों में से कुछ लोग ऐसा होते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतत सिद्धये, और यतताम अब सिद्धा नाम, जो सिद्ध हो चुके हैं उनमें से कोई कोई होता है जो मुझे तत्व से जानता है। कारण कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई कोई होता है जो भगवान को तत्व से जानता है। या स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तत्व को जानना थोड़ा कठिन है। अब थोड़ा और इसको एग्जाम्पल और एक्सप्लेन करते हैं क्यों कठिन है। प्रभुपाद जी एक बार एग्जाम्पल दे रहे थे कि जब हम प्राइमरी में पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चों की भीड़ होती है। कहाँ होती है? प्राइमरी स्कूल में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। उसके बाद जैसे हायर क्लास में जाते हैं थोड़ी संख्या कम होने लगती है, राइट। लास्ट में पीएचडी और विद्वान कितने बचते हैं? गिनती के बचते हैं, राइट। तो वो वाली बात है, तो आप लोग उनमें से हैं, राइट, पीएचडी और विद्वानों में से हैं। यानी चैतन्य महाप्रभु ने भी बड़ी अच्छी व्याख्या की है इसकी चैतन्य चरितामृत में कि 84 लाख प्रकार के जीव हैं। 84 लाख प्रकार के जीवों में से जो मनुष्यों की जाति है सबसे कम है, पता है? सिर्फ 4 लाख है ना। 84 लाख में से 4 लाख सिर्फ मनुष्य हैं, प्रजातियों में बता रहे। इनमें से आधे तो नास्तिक हैं, उनको पता ही नहीं कि भगवान है, कि तत्व है, कुछ जानते ही नहीं हो और जानना भी नहीं चाहते। मनुष्यों में से आधे से ज़्यादा नास्तिक हैं, 1 नंबर के मूर्ख हैं, उनको कुछ पता ही नहीं। आधे में से जो बचे हैं उनमें ज़्यादातर क्या है? कर्मी है। कर्मी मतलब कर्म करेंगे फल भोगेंगे, बस उनको इतना ही ज्ञान है कर्म करो फल भोगे। काहे के लिए कर्म करता है? कुछ पता ही नहीं, बस कर्म करो, खाली मेहनत करो। वो ज़्यादातर लोग आपको इसमें मिल जाएंगे, कर्म करने विश्वास रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। इतने सारे जो कर्मयोगी चिल्लाते हैं अपने आप को कर्म करो, उनमें से कोई कोई ज्ञानी होता है, कोई एक ज्ञानी होता है। वो ज्ञानी का मतलब वह सत्य के विषय में जानने का प्रयास करता है। कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। तो करोड़ों कर्मियों में से कोई कोई ज्ञानी होता है। ज्ञानी का मतलब भगवान को जानने का प्रयास करता है, थोड़ा जानता है, यह बात है उसके साथ में। फिर कह रहे हैं कि कोटि ज्ञानी मध्य एक भक्त श्रेष्ठ। करोड़ों ज्ञानियों में से कोई कोई होता है जो एक भक्त होता है भगवान का, और जो भक्त होता है वही क्या करता है? तत्व को ठीक से जान पाता है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिन माम वेति तत्वतः। एक जगह और कहा है। इस तत्व को जानने का फायदा क्या है? अगर कोई तत्व को ठीक से मान लीजिए समझ गया तो उसका लाभ क्या है? तो गीता में भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं एवं वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। आप खूब कर्म कीजिए, खूब ज्ञान बटोरिए, कोई फायदा नहीं होगा, पुनर्जन्म तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर भगवान को तत्व से जान गया हो तो नैति मामेति अर्जुन, पुनर्जन्म नहीं होगा उसका। फिर सिर्फ 2 ही चीज खाली जान ले, क्या? भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। दिव्य का मतलब यही है, पता, अद्वय है। अद्वय मतलब उसमें द्वैत भाव नहीं है। भगवान का जन्म और कर्म अपने आप में एब्सोल्यूट है। वहां पर रात दिन का, हानि लाभ का, जय पराजय का, संसार जैसा भेदभाव नहीं है। अब उसी की व्याख्या थोड़ा हम आगे करेंगे, अद्वैत और द्वैत के बारे में। कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, कोटि ज्ञानी मध्य एक भक्त श्रेष्ठ। और एक भक्त है कौन? गीता में एक जगह भगवान बताते हैं कौन है? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। कई सारे जन्मों का ज्ञान जब इकट्ठा होता है तब भगवान को सरेंडर करता है। और उसका लक्षण क्या है? ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण क्या है? वासुदेव सर्वमिति। वह ज्ञानी व्यक्ति क्या बताएगा कि वासुदेव ही सब कुछ है, सब महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। ऐसे कितने महात्मा आपको मिलेंगे जो बताएंगे कि वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति। सब महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है। ये तो प्रभुपाद जैसे कुछ ब्रजवासी या संत आए कुछ जिन्होंने बताया। आज भी ब्रज में इतनी बड़ी महिमा है कि कृष्ण के अलावा कोई दूसरा ज्यादा वहां स्टैब्लिश नहीं होता है, राइट। तो कृष्ण परम सत्य की पराकाष्ठा है। उनका नाम, उनका रूप, उनका जन्म, उनका कर्म, उनकी दिव्य लीलाएं। तो जो महात्मा यह संसार के लोगों को बताता है वह सुदुर्लभ है। तो ऐसे लोगों के संपर्क में आने वाला व्यक्ति सच में भाग्यशाली होता है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहें कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव,
गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति की जो बीज है ना, यह गुरु और कृष्ण की कृपा से ही जीव के हृदय में आरोपित होता है और फिर उसको श्रवण और कीर्तन के जल से उसको सींचा जाता है, तब जाकर भक्ति लता कृष्ण के चरण तक पहुंचती है, बढ़ती है। तो कभी भी हमें संख्याओं के ऊपर नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा संख्या है इसलिए बहुत लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कम लोग ही होंगे लेकिन ज्ञानी तत्ववादी होंगे वो, ऐसा है। एक बार अमेरिका में प्रभुपाद जी से पूछा किसी ने कि आपके अनुयायियों की संख्या इतनी कम क्यों है, तो प्रभुपाद जी बोला कि हम डायमंड बेचते हैं, सब्जी थोड़ी बेचते हैं। समझ गया? डायमंड को खरीदने वाले बहुत कस्टमर नहीं दिखेंगे आपको, सब्जी मार्केट ले जाओ तो बहुत भीड़ दिखेगी आपको, राइट? ऐसा है। तो हम बात कर रहे हैं वदंति तत्त विदस तत्वम के ऊपर, यज ज्ञानम अद्वयम। और जो ये तत्व जो है, तत्वता का परिणाम क्या होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति जान गया कि हाँ भगवान कृष्ण परम सत्य है, उनका जन्म परम सत्य है, उनका कर्म भी परम सत्य है, दिव्य है, तो इसका लक्षण कैसे पता चलेगा जीवन में? वह व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाएगा। यह इसका फल है। तत्व को जानने का फल क्या है? जो तत्ववादी हैं वे भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन डिफरेंट लेवल पर करते हैं। जैसे कोई खाली सूर्य को नमस्कार करे, वह एक भक्ति है। सूर्य की किरणों को देख करके कहे भगवान का कितना बढ़िया ऊर्जा है, पूरे विश्व को जीवन देता है, प्रकाश देता है, यहाँ से जीवन शुरू होता है, वह भी भगवान की भक्ति है। लेकिन सूर्य नारायण को न जानता हो, उनको पहचानता नहीं हो, जैसे हम सरकार से सुविधा लें लेकिन सरकार को न जाने हम, या सरकार के प्रति हमारी कोई भावना न हो, खाली सरकार की सुविधाओं से हम सीमित हैं। जैसे कोई बच्चा बोले हम तो अपने पिता के साम्राज्य में रहते हैं लेकिन पिता को मानते नहीं, जानते भी नहीं, तो वह भी एक लेवल तक सही है लेकिन अंततोगत्वा भक्ति में नहीं लग पाएगा। तो गुरु जो होता है वह परम सत्य के विषय में लोगों को बताता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा किबा न्यासी किबा विप्र शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वही गुरु है। और कृष्ण का तत्व आपको देख ही रहे हैं आज यहाँ पे कि ब्रह्म के रूप में है, परमात्मा के रूप में है और भगवान के रूप में है। तो तत्ववादी लोग, विद्वान लोग एक ही सत्य को तीन तरह से वर्णन करते हैं, लेकिन भगवान के रूप में मानने वाला वह इन दोनों को भी जानता है, साथ साथ पूरी बात को भी जानता है। आपने देखा जैसे गांव में एक बार हाथी आ गया था, कुछ अंधे लोग थे, किसी ने बोला कि हाथी खंभे की तरह होता है, किसी ने बोला हाथी झाड़ू की तरह होता है, किसी ने बोला हाथी जो है ड्रम की तरह होता है। सबका ज्ञान अधूरा था। लेकिन जो व्यक्ति जानता है, तत्ववादी है, बोला नहीं नहीं तुम लोग जो बोल रहे हैं सब सही है, हाथी यही नहीं है बल्कि 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है, बड़ी सी सूंड होती है, बड़ा सा ड्रम पेट जैसा होता है। तो कंप्लीट नॉलेज है भगवान का। अब एक दूसरा पॉइंट जो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिख रहे हैं आज, उसमें चर्चा कर लेते हैं कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर क्या है। 2 चीजें बताया इसमें, एक है ज्ञाता और एक है ज्ञेय। ज्ञाता का मतलब जानने वाला और ज्ञेय का मतलब है जानने वाली वस्तु। जैसे हम और आप हैं तो हम आप इस शरीर में ज्ञाता हैं, तो जो ज्ञाता है वह चिन्मय है और पराशक्ति से बना है। पराशक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति से बना है, आध्यात्मिक स्फुलिंग है। लेकिन शरीर जो है जिसको हम जानते हैं वह आध्यात्मिक नहीं है, वह जड़ है। तो जो ज्ञाता है वह चेतन है और जानने वाली वस्तु जो है वो क्या है? जड़ है। नहीं समझ में? थोड़ा और सिंपल करके समझाते हैं इसको। जैसे आध्यात्मिक जगत में जो आत्मा होती है वह और उसका शरीर दोनों स्पिरिचुअल है, दोनों आध्यात्मिक है। मतलब जानने वाला और वो जो जानने वाली वस्तु है उसके आसपास, उनमें कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही है। उसको अद्वय कहते हैं वहाँ पर, इसीलिए कहा गया है उस अद्वय ज्ञान। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आ जाते हैं, आत्मा जब आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आ जाती है, तब ज्ञाता और ज्ञेय में अंतर हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत जो है वह पराशक्ति से बना है और भौतिक जगत जो है वो, अब परा और अपरा का अंतर समझ लीजिए आप ठीक से, तब आपको समझ में आ जाएगा। परा का मतलब होता है श्रेष्ठ और अपरा का मतलब होता है निकृष्ट या सुपीरियर और इन्फीरियर, ऐसा समझिए। 2 प्रकार की भगवान की जो शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति, सुपीरियर नेचर और इन्फीरियर नेचर। तो जीव जो है, जीवात्मा, वह
पराशक्ति है, पराशक्ति से ही बना है, परंतु इस भौतिक जगत में आने के बाद अपराशक्ति से संपर्क होने के कारण वह क्या सोचता है कि मेरा संबंध यहाँ से है। यही लिखा है लास्ट में प्रभुपाद जी ने कि अपराशक्ति से संबंधित होने के कारण वह मोहग्रस्त हो जाता है और सोचता है कि मैं यहीं का हूँ। जैसे हम आप यही सोचते हैं ना कि मैं शरीर हूँ, मेरा यह घर है, मेरा यह देश है, मैं इस कुल का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, तो हम यही सोचने लगते हैं। जबकि आप हैं पराशक्ति वाले, आपका संबंध है कहाँ से? भगवान से, आध्यात्मिक जगत से। लेकिन अपराशक्ति के संपर्क में आने के कारण हम क्या समझते हैं? हड्डी मिट्टी वाला समझने लगते हैं। राइट, गीता में भगवान ने कहा है कि मेरी 8 प्रकार से अपराशक्तियां हैं, भिन्न शक्तियां हैं। क्या? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार तीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कह रहे हैं कि 8 प्रकार से मेरी भिन्न प्रकृति है। प्रकृति है भगवान की, लेकिन भगवान से अलग है, इसलिए क्या है? निकृष्ट है। एक उदाहरण बताते हैं आपको। जैसे आपके शरीर में नाखून और बाल होते हैं, वो बढ़ते हैं, लेकिन जब आप उन्हें काट देते हैं, है तो आपकी एनर्जी हो, लेकिन जब आप उन्हें काट के फेंक देते हैं तो क्या हो जाती हो? सेपरेटेड एनर्जी हो जाती है और वो निकृष्ट मानी जाती है। जब तक आपके शरीर से जुड़ी है तब तक क्या हो? वैल्यूएबल है, लेकिन जैसे ही वो निकल जाती है क्या हो? निकृष्ट, इंफीरियर हो जाती है, अपरा हो जाती है पराशक्ति से संबंधित, लेकिन जैसे उसका संबंध कटा जीव शक्ति से या पराशक्ति से, और अपरा हो जाती है। आप समझ गए मेरी बात? उसी तरह से पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु सब भगवान की शक्तियां हैं, लेकिन भगवान से अलग होकर इस संसार को बनाया गया, इसलिए इसको क्या कहा गया? जड़ जगत, भौतिक जगत, अपरा शक्तियों से बना हुआ संसार। तो जब जीव, हम और आप हमारा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है, अपरा शक्ति से निर्मित है। अब यहाँ अंतर क्या हो गया? वहां में और यहाँ में अंतर क्या हो गया? वहां पर जो जीव है और उसका जो शरीर है, वह दोनों जो है, दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन यहां जीव के शरीर में, आत्मा में, दोनों में भेद है। वहां पर उसका शरीर ही पूरा चिन्मय है आध्यात्मिक जगत में। वहां का वृक्ष या वहां के जो भी पैराफेर्नेलिया है उनमें, और मतलब ज्ञाता और ज्ञेय, 2 बातें यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा है। ज्ञाता मतलब जानने वाला, और ज्ञेय मतलब जानने वाली वस्तु। जैसे यहाँ पर हम और आप हैं, हम आप तो ज्ञाता है, लेकिन जो जानने वाली वस्तुएं हैं वे चिन्मय नहीं है। जैसे हम मिट्टी को जानते हैं, साइंस को जानते हैं, टेबल को जानते हैं, कुर्सी को जानते हैं, वो आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि वह भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है। तो जो जानने वाला है और जानने वाली वस्तु, दोनों में अंतर है। ज्ञाता और ज्ञेय का यहाँ प्रयोग किया गया है। थोड़ा समझ में? अब अंतिम बात में जो प्रभुपाद जी ने कहा है कि मोहग्रस्त होने का कारण क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कि हम और आप आध्यात्मिक जगत से गिर करके इस भौतिक जगत में आए और 8 तत्वों से मिलकर के शरीर को धारण किया, पंचभूतों से। अब इससे हमारी पहचान हो गई, अब इसी को हम अपना मानने लगे। इसी को कहते हैं मोहग्रस्त अवस्था। राइट, और इसी को अगर रिवाइव कर दिया जाए, पुनर्जागृत कर दिया जाए, तो हम पुनः आध्यात्मिक स्वरूप में आ जाएंगे। और पुनः आध्यात्मिक स्वरूप में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के शक्तियों के संपर्क में आना, जैसे इन तत्वों के संपर्क में आना। ब्रह्म, जो भक्त होते हैं वे ब्रह्म को भी सम्मान देते हैं, परमात्मा को भी सम्मान देते हैं, साथ साथ भगवान की आराधना और पूजा में भी लगे रहते हैं। ये जितने भी ब्रह्मर्षि हुए हैं भागवत में, राजर्षि हुए हैं, ये सब लोगों ने भगवान की आराधना ही किया है, परम सत्य की आराधना किया है। कल मैं एक महाराज अम्बरीश के बारे में सुन रहा था। आपने सुना महाराज अम्बरीश की कथा? महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे। वे अपने हाथों से मंदिर मार्जन करते थे। ऐसा नहीं था राजा थे तो थोड़ा नौकर लगा दो, कुछ पुजारी रख दो, हम नहीं करेंगे। पर्सनली सेवा करते थे, मंदिर मार्जन, राजा होकर के। एक बार उनकी पत्नी जो है कहीं से पानी ला दिया उनके लिए, भगवान की सेवा के लिए जल ला दिया। तो सोचने लगे तो मैंने तो किसी को बोला नहीं, जबकि पत्नी भी भक्त थी, सेवा करती थी, सहायता करती थी। उन्होंने कहा मैंने तो किसी को बोला नहीं पानी लाने के लिए, पानी कौन ला के रखा? तो पता चला कि उनकी पत्नी जो है पानी ला के रखी थी, जल भर कर रखी थी भगवान के। वो खुद अपने हाथों से फूल जो उठाते थे जंगल से, भगवान का श्रृंगार करते थे। राजा थे, चूंकि वो तत्ववादी है, ज्ञानी व्यक्ति है महाराज अम्बरीश, और भगवान की कथा कलाओं कुछ सुनते नहीं थे। और पैरों का उपयोग धाम में जाने के लिए, वही महाराज अम्बरीश दुर्वासा की बड़ी लंबी कथा है, मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा आज आपको। तो जो तत्व को जानते हैं वे भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य है। भागवत में कई सारे उदाहरण हैं, बड़े बड़े राजाओं ने भगवान की भक्ति करके इस तत्व का सेवा किया है। तो हमारा आपका क्या कर्तव्य है कि सिर्फ जानकारी होना बड़ी बात नहीं है, जानकारी होने के बाद
उसका उपयोग करना। तो जब उनको पता लगा महाराज अम्बरीश को कि पत्नी ने लाया है पानी, तो उन्होंने बुला के कहा कि देखिए मेरी पर्सनल सर्विस है आप इसमें आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन हमारी सेवा में आप हाथ मत बटाइए। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा बहुत पर्सनल मानते थे, पर्सनल है। आज भी भारत में देखा गया है, लोग अपने घरों में ठाकुर की पर्सनली सेवा करते हैं। सुबह उठ करके नहलाना धुलाना, नया ड्रेस लगाना, पूजा करना, उनके लिए भोग बनाना। तो जो तत्ववादी है, जिन्हों परम सत्य का जिनको ज्ञान हो गया है, वे ऐसा करते हैं। हमारे आचार्यों में भी ऐसा किया है, समझ गए मेरी बात। लेकिन हमें और आपको गुरु ने आश्रम व्यवस्था के थ्रू इस सेवा में लगा रखा है। जब आप थोड़ा और एडवांस हो जाएंगे तब आप सिर्फ भगवान की कथा सुनेंगे, उनकी सेवा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो जब तक हमें परम सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, हम उससे संबंधित नहीं हो जाते हैं और हमारा आपका संबंध डायरेक्ट उसे है, वहाँ वापस जाना है, तो सेवा के द्वारा ही हम वापस जा सकते हैं, बाकी और किसी के द्वारा नहीं जा सकते हैं। भक्त्या माम अभिजाना है, भगवान कहते हैं मैं भक्ति के द्वारा ही आप तुम हमारे पास आ सकते हो। और ये भक्ति जो है अहेतु की है, अप्रतिहता है, बिना किसी हेतु के है और कभी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और यही सब चीज़ को ट्रेनिंग हमको दी जा रही है कि चाहे भौतिक परिस्थितियाँ कुछ भी हों, उथल पुथल हो जाए, संसार में तो डिस्टर्बेंस के लिए बनाया गया है। यह तो द्वैत है, द्वैत मतलब ड्युअलिटी है। जैसे आज सर्दी है तो क्या नहाएंगे नहीं, क्या मंगल आरती नहीं जाएंगे क्या? या गर्मी है तो किचन में खाना नहीं पकेगा क्या? नहीं। तो भक्ति जो है एक मानसिक स्तर है सेवा का, जिस पर हमें तैयार रहना पड़ता है कि इस द्वैत जगत में यहाँ पर जो ऊपर नीचे होने वाली स्थितियां हैं उनसे प्रभावित न होकर के भगवान की सेवा में स्थिर होना और संसार के परिस्थितियों को सहन करना। गीता में भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो नित्य ताम तितिक्षस्व भारत। तो भारत को तो बोला सहने के लिए, लेकिन हम कब सहेंगे? हाँ, थोड़ी सी ठंड पड़ी भक्ति कम हो गई, गर्मी पड़ी तब कम हो गई। तो हम साधकों के लिए इसमें जो शिक्षाएं छिपी हैं वो हमें ध्यान देना है कि हम किस भक्तों का चरित्र सुन करके हमें प्रेरणा मिलती है कि महाराज अम्बरीश जैसा व्यक्ति खुद मंदिर की पोछा लगा के सफाई करते हैं, पत्नी को भी मना करेंगे तुम मत ला करना मेरी सेवा में, तुम शेयर बटा लेगी। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन हमारी आपकी प्रवृत्ति क्या है? दो चार पुजारी रख दो किराए के, दो चार नौकर चाकर रख दो, वो पूजा करेगा, हम खाली आके प्रणाम करके आ जाएंगे बस। नहीं, ये भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं। भागवत से अगर भक्ति करना तो सीखो कि राजर्षियों ने कैसे भगवान की भक्ति किया है। तो जो परम पूर्ण, अच्छा सापेक्षता और निरपेक्षता का अंतर थोड़ा समझा देते हैं। सापेक्ष क्या है, निरपेक्ष क्या है? हम कहते हैं ये भौतिक जगत जो है सापेक्ष जगत है और आध्यात्मिक जगत क्या है, निरपेक्ष जगत है। ये थोड़ा संस्कृत और हिंदी के टेक्निकल शब्द है, पर मैं कोशिश करता हूं कि समझाने के लिए आप समझ जाएंगे इसको। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट। स्पिरिचुअल वर्ड जो है क्या है, एब्सोल्यूट है, और यहाँ पर जो मटेरियल वर्ड क्या है, रिलेटिव वर्ड है। हिंदी में इसको सापेक्ष कहते हैं और उसको अल्टीमेट का निरपेक्ष कहते हैं। इसको समझो आप ध्यान से। जब एक सत्य दूसरे सत्य पर निर्भर करता है तो इसको सापेक्ष कहते हैं। एक सत्य दूसरे सत्य पर निर्भर करता है तब वो क्या है, सापेक्ष है। और निरपेक्ष जब है अपने आप में सत्य है, उसको किसी दूसरे की सहायता की नहीं है, सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए दूसरे सत्य की जरूरत नहीं है, वो क्या है, निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है। उदाहरण देखिए, समझिए। जैसे यहाँ पर अगर दिन है तो दिन को साबित करने के लिए मानना पड़ेगा कि रात भी होती है, तभी पता चलेगा हाँ दिन है, राइट। अगर कहा जाए हानि हुई है, नुकसान हुआ है, इसका मतलब कि लाभ वाला चीज बताना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगा कि हानि क्या है और लाभ क्या है। अगर मृत्यु बतानी है, मृत्यु क्या होती है, तो इसका मतलब जीवन भी होता है, राइट। जय बताना है तो पराजय की भी मतलब बताना पड़ेगा। तो पराजय और जय यहाँ पर एक बात दूसरे बात पर डिपेंड करती है, इसको इसलिए इसको सापेक्ष जगत कहते हैं। परंतु वहां पर ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मृत्यु है ही नहीं है वहां पे। जैसे यहाँ पर हम बताएं कि अभी दोपहर है, या टाइम जो है प्रेजेंट टेंस है, राइट। प्रेजेंट है, इसका मतलब है पास्ट भी था और फ्यूचर भी होगा। तो प्रेजेंट को समझने के लिए अगर खाली कह दें कि नहीं ओनली प्रेजेंट है, तब स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो जाएगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पास्ट नहीं होता वहां पे और फ्यूचर भी नहीं है वहां पे, वहां हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे यहां पर कहा जाए कि बुढ़ापा आ गया, इसका मतलब एक जवान था वो,
तो जो बुढ़ापे वाली बात है वो किस पर निर्भर करती है? जवानी पर। अब बोले अभी जवान हो गया, इसका मतलब इसके पहले बच्चा था। अच्छा, अभी बच्चा है, इसका मतलब क्या है कि जन्म हुआ था। तो जन्म होना, मृत्यु होना, रोग और बुढ़ापा, यह एक दूसरे पर डिपेंड करती है सारी बातें। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। वहाँ न जन्म है न कर्म है, वो एब्सोल्यूट है अपने आप में। तो वहाँ की बातें आप तो बोले कि नहीं, वहाँ तो फिर बड़ा बोरियस लगेगा। वहाँ पर रोग नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, तो फिर आदमी एक जैसा रहेगा। कल मैं एक जगह रामायण में कहाँ पढ़ रहा था कि भगवान राम के समय में ये 3 ताप नहीं थे, गर्मी सर्दी नहीं थी। दैहिक दैविक भौतिक प्रतापा, राम राज काहू न व्यापा, है ना, सुना आपने? राम के राज्य में एक बात मैंने सुना है कि रामचरितमानस कहाँ पे कि आपकी जब तक जीने की इच्छा है तब तक आप जी सकते हो। जब आप बोर हो जाए कि नहीं अब मरना है, तभी आप मरोगे, नहीं तो नहीं मरोगे आप। ऐसा हो सकता है क्या? राम राज्य में ऐसा हुआ है। जब तक आप जीना चाहो तब तक आप जी सकते हो। जब आपको लगे नहीं अब नहीं जीना है, तब आप मर सकते हो, वैसे नहीं मरोगे आप। और इस राम राज की कल्पना गांधी जी ने भी किया था। प्रभुपाद जी ने कमेंट किया कि नहीं नहीं, ये राम राज्य तो तब आएगा जब राम आएगा, तब राज्य आएगा राम का ना। आज हम राम को नहीं चाहते, सिर्फ राम राज्य चाहते हैं। तो राम को चाहेंगे तब राम राज्य हो सकता है, पॉसिबल है। तो भौतिक जगत में हमेशा द्वंद्व और दुख वाली स्थिति होती है, लेकिन जीव का एक ही सौभाग्य क्या है, हम आए आध्यात्मिक जगत से और इस भौतिक जगत में आकर के यहाँ का मान लिए अपने आप को, यहाँ के सुख दुख में हम पेंडुलम की तरह झूलने लगे। सुख आया तो सुखी, दुख आया तो दुखी। और यहीं पर हम, एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्मों से हम यही करते आ रहे हैं और इन्हीं करने के कारण हम बार बार शरीर भी ले रहे हैं। लेकिन भक्ति एक ऐसा मौका दिया गया, बोला बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा सुख दुख के चक्कर मत पड़ो, दुनियादारी के फेरे मत पड़ो। एक जीवन में ठीक से भक्ति कर लो, भगवान से अपना संबंध जोड़ लो और भक्ति के माध्यम से उनका नाम स्मरण कर लो, हरि कथा सुन लो और भगवान के प्रति हृदय में प्रेम प्रकट कर लो, बस हो गया। वैष्णव बन जाओ, हो गया। और वैष्णव भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान ने कहा कि वैष्णव मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूं। और वैष्णव बनने का मतलब है कि जो वैष्णव हो चुके हैं उनसे सीखो कि वे कैसे भक्ति किए हैं। सहनशीलता में नंबर 1। कभी किसी से कोई अपमान कर भी दिया तो कभी उससे बदला लेने का सोचते भी नहीं और एक्शन से बात ही छोड़ दो आप। लेकिन जो अभक्त हैं वे तो छोटी छोटी बातों पर उसका प्राण लेने के लिए प्लान कर लेते हैं। उदाहरण देखिए महाराज अम्बरीश का और दुर्वासा का। महाराज अम्बरीश के चरणों में अपराध किया दुर्वासा ने और तुरंत सुदर्शन चक्र ने पीछा किया उनका। क्यों किया? सुदर्शन चक्र को बुलाया नहीं था अम्बरीश ने कि आओ मेरा अपराध किया, थोड़ा इसको पाठ सिखा दो, कुछ थोड़ा दंड दे दो, ऐसा नहीं। सुदर्शन चक्र ने भगवान के भक्त की जीवन को संकट में देख करके तुरंत एक्शन ले लिया। अब आप बोलेंगे सुदर्शन चक्र वहाँ कहाँ से आ गया? जैसे आज की तारीख में बड़ा आदमी होता है ना, उसके पास सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, बॉडी गार्ड। तो बॉडी गार्ड जब होता है तो बॉडी गार्ड को हमेशा नहीं बोलना पड़ता कि मेरी रक्षा करो, ये करो, करो। वो तो हमेशा तैनात ही रहता है। जैसे ही देखता है मेरा बॉस संकट में है तो तुरंत एक्शन ले लेता है। समझ गए मेरी बात? तो सुदर्शन चक्र जब अम्बरीश महाराज के ऊपर जब संकट आया, दुर्वासा ने कृत्या प्रकट किया राक्षसी को और अम्बरीश को मारने के लिए, सुदर्शन एक्शन में आ गया तुरंत। उन्होंने कहा था कि इसको थोड़ा पीछा करो, मेरे को मार रहा है। तो सुदर्शन जो है अदृश्य रूप में भगवान के द्वारा अपॉइंटेड सुरक्षा चक्र है भक्तों के लिए, अम्बरीश जैसे भक्तों के लिए। Z+ सुरक्षा। जैसे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, पूरी दुनिया में गए निर्भीक होकर के भगवान का प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद के ऊपर बहुत सारे संकट थे, लेकिन उनकी सुरक्षा कौन कर रहे थे? कृष्ण कर रहे थे, डायरेक्ट भगवान कर रहे थे। उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अभक्त जो होते हैं ना, वे हमेशा भक्तों को नुकसान करने का ही प्रयास करते हैं, लेकिन भक्त उनको हमेशा माफ करने के ही मूड में रहता है। तो जब दुर्वासा वापस आए, बैकुंठ से आए, सुदर्शन पीछा कर रहा है उनका, तो भगवान ने कहा कि वो तो अम्बरीश के पास ही जाना पड़ेगा। आकर के चरण पकड़ लिया। अम्बरीश तो बड़े असमंजस, बड़े भाई ब्राह्मण को क्या हो गया, एक राजर्षि का पाँव चुरा पकड़ रहा है, वो बड़े संकट में आ गए, बड़े अजीब लग रहा था उनको। बोले अरे आपको क्या हुआ? तुरंत उनको उठाया पकड़ कर, और बाद में अम्बरीश ने दुर्वासा का चरण पकड़ा और फिर दोनों मिलकर के बैठ करके भोजन किए। तो इस पूरी कथा में वैष्णव का और एक अवैष्णव का एक पूरी लीला दिखाई गई है, और वह अभ्यास हमें आपको करना पड़ेगा।
सहनशीलता जब तक नहीं आएगी, हम वैष्णव सिद्धांत जो उसके करीब भी नहीं पहुंचे अभी तक। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं ना कि घास से भी विनम्र और पेड़ से भी ज्यादा सहनशील। एक छोटी सी कोई बात कह दिया, हम FIR करने के लिए तैयार हैं, कोर्ट में घसीटने के लिए तैयार हैं, राइट। और पेड़ से ज्यादा सहनशील क्या है? कुछ नहीं सहनशील। पेड़ कैसा सहनशील होता है पता है? चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण आता है, एक कैसे जिस पेड़ को काट रहे थे उसी पेड़ की छाया में थे वो काटने वाले, लकड़ी काटने वाले। दोपहर हो गई धूप लेते लेते और धूप लगने लगी, उसी पेड़ की छाया में आराम करने लगे। तो जब आराम करने के बाद उठेंगे फिर उसको काटेंगे। फिर भी पेड़ विरोध नहीं कर रहा है कि तुम मुझे क्यों काट रहे हो बेवकूफ हो, हमारा ही छाया में तुम पड़े हो, हमारा ही फल खा रहे हो और मुझे काट रहे हो, राइट। सहन करना यह हमारी परीक्षा है। अभी आज सुबह में एक जगह पढ़ रहा था कि हमारे आपके जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, परेशानियां आती हैं ना, वे हमें टंबल करने के लिए नहीं आती कि हिला दे तुमको, नहीं, हमको हम्बल बनाने के लिए आती। चुनौतियां या कठिनाइयां, आप ध्यान रखिए भक्ति में बाधाएं बहुत आएंगी, आपका माइंड खूब डिस्टर्ब करेगा, समाज में चारों तरफ से आपको चुनौतियां आएगी। यही तो है आपकी सहनशीलता। गीता में भगवान क्या है? ताम तितिक्षा भारत, सहन करो इसको अर्जुन। तितिक्षा विषम परिस्थितियां हैं फिर भी सहन करो। सहन करने का मतलब क्या है? चुपचाप बैठे रहो? नहीं, माला जप करो, क्लास अटेंड करो, गीता बांटो, प्रचार करो। हाँ, यह है सहन करना। आराम में तो कहते ना, सुख में तो सब नाम ले लेते हैं, दुख में नाम कौन लेगा? अर्जुन के साथ यही समस्या थी ना। इतने सारे विपरीत परिस्थितियां हैं फिर भी उनको युद्ध तो करना है। तो भगवान की भक्ति में स्थिरता लाने के लिए ध्रुव का चरित्र आप पढ़िए, अम्बरीश महाराज का चरित्र पढ़िए। तो ये लोगों ने कैसे विषम परिस्थितियों में, आज की तारीख में कोई सौतेली माता अपने 5 साल के बच्चे को घर से निकाल दे तो क्या होगा पता है? पूरी मीडिया उसको रहने नहीं देगी जिन्हें से, और सरकार उसके पीछे पड़ जाएगी। और वो तो घर से जाएगा नहीं अकेले, बोलेगा कुछ पैसा तो साथ में तब जाए। कौन माँ भेज सकती है बताओ? सुनीति ने तो भेजा था, क्योंकि वो नीति जानती थी, इसीलिए उसका नाम सुनीति है। तो सुनीति जैसी माताएं हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। ध्रुव हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रहलाद, ये सब भागवत में है क्या? इन्हीं महाभागवतों का चरित्र का वर्णन है। प्रहलाद, आज की तारीख में कोई पिता अपने बेटे को टार्चर करे ना तो पिस्टल उठा के सीधा मार देगा उसको, राइट, नहीं सहन करेगा। लेकिन हम और आप किसी तरह से भक्ति के मार्ग में आ गए हैं, तो ध्यान रखिए आने वाला भविष्य इतना बिल्कुल स्मूथ केक वाक नहीं है, एक बार आराम से चलो मिलेगा। भक्ति बिल्कुल आराम की चीज़ नहीं है। बहुत सारे टेस्ट लिए जाएंगे, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, पर इन कठिनाइयों को पार करने की क्षमता हमको कहाँ से मिलेगी? शक्ति इन्हीं सब चीज़ों को सुनकर मिलेगी। भक्ति बहुत पर्सनल है, प्रभुपाद जी बताते हैं ये बहुत पर्सनल है। पर्सनल समझते हैं, निजी है। हमारे नाम जप में, सेवा में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बाधा डालता भी है तो भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। यही तो आपका टेस्ट है, आपके धैर्य की परीक्षा है। सब कुछ गुडी गुडी है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, तब तो फिर थोड़ा सा नाच लोगे, गा लोगे, थोड़ा सा लोगों के बीच नहीं। विपरीत परिस्थितियों में भक्ति करना यह भक्ति की परीक्षा होती है, असली अग्नि परीक्षा। मीराबाई की परीक्षा हुई, सबकी परीक्षा हुई, प्रभुपाद जी की परीक्षा हुई। 2 बार हार्ट अटैक आए, चाहते तो ना प्लान कैंसिल करते, छोड़ो जाने तो कौन जाएगा। आज ठंडी का महीना है, किताब बांटो। किताब बांटना, ग्रंथ बांटना क्या है पता है? यह इस बात का प्रमाण है कि आप लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों के ऊपर आप करुणा दिखाते हैं। वैष्णव जो होते हैं वे दूसरों के भलाई के लिए हमेशा सोचते हैं, प्लान करते हैं। ऐसा नहीं कि बस खुद खाए पिए बैठे, हमारी जिंदगी तो सेटल है प्रभु, हमको क्या टेंशन है। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब तुम वैष्णव नहीं हो। अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है सिर्फ। दुनिया पूरी कृष्ण भावनामृत के अभाव में पीड़ित है। इस ज्ञान के, अद्वैत ज्ञान के चक्कर में किसी को है ही नहीं पता। लोग सफर कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हम तो सेटल्ड है, हमको क्या पड़ी है। यह तो कोई वैष्णव का लक्षण नहीं है। वैष्णव तो होता है जो अपने गुरु के मिशन को, भगवान के मिशन को आगे बढ़ाता है, वह वैष्णव होता है। लोगों के कष्ट के लिए खुद कष्ट उठाना, यह भक्ति है। लोगों को मंगल आरती आने के लिए प्रेरित करना, भागवत सुनने के लिए प्रेरित करना, ग्रंथ वितरण के लिए प्रेरित करना, नाम जपने के लिए प्रेरित करना आसान नहीं है, कठिन काम है। फिर भी यह प्रचार का कार्य हमको स्वीकारना ही चाहिए। तब जाकर के हम भगवान के भक्ति के धरातल पर स्थिर हो पाएंगे, दृढ़ता आएगी। जनरली कई बार लोगों को मन होता है कि भगवान की शरण में जाने से हमारी समस्याएं खत्म, सब कुछ शांति शांति, ओम शांति ओम शांति। ऐसा नहीं है, सब शांति शांति नहीं। अशांत है लोग, ध्यान रखा, बाहर के लोग अशांत हैं,
कर्मी अशांत हैं, ज्ञानी अशांत है, भक्त जो है निष्काम है इसलिए वो शांत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो हम आप कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चले हैं, तो निष्काम का अर्थ है कि हमें अपने फल की, कर्मों के फल को इच्छा भी नहीं करनी है। अब इसके पर लिखा है हमारी सिर्फ एक ही इच्छा है कि तत्व जिज्ञासा क्या है, और तत्व हमें प्रकट भी कराया गया है कि भगवान का जो विग्रह स्वरूप है गोविंदम आदि पुरुषम, यह परम सत्य है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनका नाम जप करना यह परम सत्य है, नाम का जप करना यही परम यज्ञ है, उनके नाम का प्रचार करना यही परम कल्याण है, और उनके धाम को जाना यह परम गंतव्य है। राइट। तो आपके नाम के सब जगह परम मिल गया है आपको, यहाँ में आपको मिल गया है। अब इससे ज़्यादा कुछ भागवतों में इस आज के श्लोक में कुछ है मुझे नहीं लगता, लेकिन सापेक्ष और निरपेक्ष का अंतर आपको समझ में आया। यहाँ पर हर चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड है, भगवान के यहाँ कोई डिपेंडेंसी नहीं है, अपने आप में कंप्लीट है। वहाँ पर किसी सत्य को साबित करने के लिए दूसरा बयान नहीं लाना, दूसरा साक्ष्य नहीं लाना पड़ता। यहाँ पर पिता अगर कहा जाए तो इसका मतलब है कि माता होगी, अगर कोई पिता है तो इसका मतलब है माता होगी, लेकिन भगवान स्वयं माता भी है पिता भी है, दोनों है। वहां पर उनको सिद्ध करने के लिए कोई माता नहीं हाजिर करना पड़ेगा। यहां अगर पुत्र कहा जाए, पुत्र का मतलब उसका पिता होना चाहिए। भगवान पुत्र भी हैं और पिता भी हैं, माता भी हैं, सब कुछ है, ऐसा है। तो थोड़ा सा फाइन डिफरेंस है। तो इन सब चीज़ों से हमें मन में जिज्ञासा होती है कि ये जो मुनि लोग बात कर रहे हैं नैमिषारण्य में, सूत गोस्वामी वगैरह, कि परम सत्य के विषय में जिज्ञासा श्रवण करने से हमारे हृदय में एक प्यास जगेगी। जितना हम व्याकुल रहेंगे, इन राजाओं ने अपने जीवन के अधिकांश टाइम में भगवान की कथाएं सुनी हैं, पर आजकल के छोटे छोटे राजा इनको टाइम ही नहीं। आप देख रहे हैं ना, आई एम वेरी बिजी, क्या करते हो, फैक्ट्री में काम करते हैं। राइट। तो जीव के जीवन में अगर 1 घंटे का भी समय नहीं मिल रहा है, 2-3 घंटे का भी समय नहीं मिल रहा है, तो दुर्भाग्य की बात है कि नहीं? तब तो जिज्ञासा के लिए उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है। प्रसाद नहीं मिल रहा है, भक्तों का साथ नहीं मिल रहा है, और हमें आपको सौभाग्य से मिला है, तो इसे बढ़ा करके बना कर रखना है और लोगों को खूब जोड़ना है इससे। कोई प्रश्न है? इसमें 3 शक्ति की बात हुई थी। हाँ, ब्रह्म परमात्मा, बहिरंगा और तटस्थ बोलते ना। हाँ भगवान, थोड़ा एग्जांपल के द्वारा समझाइए। हाँ, बहिरंगा शक्ति मतलब ये भौतिक शक्ति, पृथ्वी अग्नि जल वायु। राइट। अंतरंगा शक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति, सतचित आनंद शक्ति। और तटस्थक मतलब हमारा जो जीव है ना, यह तटस्थ मतलब बीच में है, कभी इधर होता है कभी उधर होता है, तट पे है बिल्कुल। इसको मार्जिनल बोलते हैं, मार्जिन पे है। यहाँ पे समुद्र के किनारे गए हो कभी? वहां पर तट को देखा है, कभी पानी में डूब जाता है कभी बाहर आ जाता है, इसलिए उसको तटस्था बोलते हैं। हम कभी भक्ति में चले जाते हैं कभी माया में चले जाते हैं, इसलिए हमको क्या कहा गया है? हम तटस्था शक्ति हैं। लेकिन तटस्था शक्ति अपने आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में रहेगा ना, तो उसका उद्धार हो जाएगा। जब तक हम कथा सुनते हैं, भक्ति में रहते हैं, तब तक हम अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में हैं। लेकिन जैसे यहाँ से जाते हैं ना, माला रख देते हैं और फिर कान से दुनिया का कचरा सुनने लगते हैं, तब हम बहिरंगा शक्ति के अंडर में आ जाते हैं। राइट। अब हमें तटस्था शक्ति को एक भगवान ने छूट क्या दी है मालूम है? प्रेम जो होता है कभी बंदूक की नोक पे नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि तुम हमसे प्रेम करो चाहे हमारी माया से प्रेम करो, तुम्हारे ऊपर है। हमसे प्रेम करोगे तो हमारे पास आओगे, माया से प्रेम करोगे तो धक्के खाओगे, है ना? आप डिसाइड करो करना क्या है आपको, है कि नहीं? और कोई प्रश्न है? ठीक है जी, मेरा एक प्रश्न है जी। कि हम लोग यहाँ आने के बाद या भागवत गीता थोड़ा पढ़ते हैं, उससे इतना जान पाए कि पूर्ण परमात्मा है जो पूर्ण पुरुषोत्तम है और हम उनका अंश है, मतलब जीवात्मा। तो मेरा प्रश्न ये है कि अंश तो जब बनता है, जब कोई पूर्ण से मतलब अंश कैसे अलग हुआ, और ऐसी क्या कंडीशन है? अंश तो तब बनेगा जब वो अलग होगा, नहीं तो पूर्ण में ही रहेगा तब तक। नहीं, हम पूरी तरह से अलग नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि पार्ट एंड पार्सल। हम भगवान के पार्ट हैं, हमको यहाँ पार्सल के रूप में भेज दिया गया है। अंग्रेजी में प्रभुपाद लिखते हैं हम भगवान के ही अंश हैं, लेकिन हमको क्या किया है? हमको पार्सल कर दिया गया है। इस भौतिक जगत में हमको भेज दिया गया। पार्सल मतलब पैक करके भेज दिया गया, थोड़ा सामान खाने पीने का, थोड़ा ज्ञान बुद्धि देकर कि ताकि मर न जाए, और एक व्यवस्था दिया गया ताकि यहाँ आकर, समझ गए? किन परिस्थितियों में हम अलग हुए, एक बड़ा प्रश्न है। कब हम अलग हुए, एक बड़ा प्रश्न है। कौन सी ऐसी कंडीशन आई कि भगवान को हमारे लिए भौतिक जगत रूपी जेल बनाना पड़ा, यह एक बड़ा प्रश्न है। इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है।
प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हैं कि यह इटर्नल है, अनादिकाल से हम बद्ध जीव हैं, कई जन्मों से हम यहीं पड़े हुए हैं और बहुत कई सारे जेल हम बदल चुके हैं, कई सारे माता पिता बदल चुके हैं, कई सारे देश बदल चुके हैं। सौभाग्य से अब यहाँ आ गए हो। अब मत पूछो कि हमारी पूरा क्राइम रिकॉर्ड हिस्ट्री बताओ, पूछे क्या है, ये मत पूछो, कोई नहीं बता सकता इसको। जैसे अग्नि से एक चिंगारी अलग होती है, हाँ। तो वो एक अलग हुई तो उसका अस्तित्व अलग। वह एक उदाहरण देने के लिए समझाया गया है, उदाहरण देने के लिए समझाया गया, लेकिन हम भगवान से अलग हैं भी और नहीं भी हैं। भगवान से हम डायरेक्ट जुड़े हैं क्योंकि परमात्मा है अंदर, इसलिए बॉडी काम कर रही है, सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, राइट। भगवान इतने दयालु हैं कि इस शरीर में भी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथी बने हुए हैं, राइट। हम अलग किस भाव से अलग हैं पता है? सेवा करने के भाव से अलग हैं। हम भोग करने के भाव से यहाँ पे बैठे हैं बस। हम में से हर कोई भोगी बनना चाहता है, भगवान कहते हैं तुम भोगी नहीं हो, तुम उपभोक्ता हो, राइट। लेकिन अगर तुमको भोगी बनने की इतनी जिद है तो भगवान कहते हैं ठीक है मैं देते हैं, थोड़ा ट्राई करके देख लो, 1 2 4 जन्म, सिंपल बात है। इस भाव से हम अलग हैं, अदरवाइज अलग नहीं है। यह मटेरियल वर्ल्ड भी उनका ही है, हम उनके घर में ही हैं, यह स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। प्रभुपाद जी बताते हैं सिर्फ सेवा का भाव और हमारे नजरिए का भाव का फर्क है, और कुछ। मतलब प्रभु हमें जब इंद्रिय भोग की और सब इच्छा होती है तो भगवान कहते हैं कि चाहो ये संसार बनाया भोगने के लिए, कि भोगो। तो जैसे आपका बच्चा खेलने के लिए जिद करता है तो उसको खिलौना गाड़ी देते हो ना, खिलौना प्लास्टिक का खिलौना देते हो ना, तो कब तक खेलेगा? तो भगवान ने आपको दिया है, खेलो इससे थोड़ा, है ना, खेलो थोड़ा देर तक, और जब खेल के ज्ञान होगा तो पता चलेगा नहीं इसमें कोई मजा नहीं प्रभु, है कि नहीं? बस वही, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय।